शुश्रूषा बलराम सूरिपदयो श्रीरंग सुक्ति प्रदा विद्वद्भागवतार्य देशिक कृपा ज्ञान क्रिया पोषिणी यस्य श्री रघुनाथ योगी करुणा ज्ञान क्रिया वर्धिनी वंदे श्री कमलं परम च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुं वादूलाभि विकसद रंगाय दोहित्रकम् श्रीमदकोइद श्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्य गुरुं भजामि सततं वादूलवंशकलसां बुधिपूर्णचन्द्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरङ्गानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधुरीं विशेषवित्पारिषुदे सुनाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हि अवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तेनारविन्दमरविन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकी वदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभस्माहितयोगिचित्तं हंसं त्रितापमनिशं विहंससेव्यं सम्मानुसालिपरिपीतपरागपुण्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलसर्विधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्यनिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदंशपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोदशात्मकः सोलकृशीष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नरपते सनासाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। संतपूर्वाचार्य सहायाः संतपूर्वाचार्य सहायाः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिले हे प्रकृति अनंत जगदाधार अनंत प्रेमारणो प्रेमैक प्राण भगवान श्री राधा गोविंद उन्हीं की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जिसकी कथा हम आप कहने और सुनने के लिए उद्यत हैं। मंदिर में विराजमान जितने भी भगवान के दिव्य मंगल विग्रह हैं सबको प्रणिपात करते हुए मंदिर के जितने पदाधिकारीगण हैं, संगीत के साथीगण और भी हमारे आज रंग मंदिर वृंदावन के पुजारी श्री राजन स्वामी आए हैं, उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं उन सबको यथायोग्य अभिवादन। अब हम आप भगवान की कथा सुने और उसकी योग्यता, कथा को सुनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
वृंदावन बिहारी लाल की गति मूरति भल भूत भलाई, जब जेहि जहाँ जतन जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ। संसार में आज तक किसी को कुछ भी मिला है तो उसके मूल में सत्संग है। सत्संग जिसको नहीं मिला उसको कुछ नहीं मिला, और जिसके जीवन में सत्संग मिला उसको सब कुछ मिल गया। सत्संग हनुमान जी और विभीषण जब मिलते हैं ना, क्या कहते हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। बात यह है कि हम सब सत्संग की महिमा को अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं, और ये भी समझ लीजिए कि सही सत्संग हम आपको मिला नहीं आज तक। मिला होता तो अवश्य सत्संग की महिमा जान गए। देखो, सत्संग से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। एक बार की बात है, वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र में तो सदैव छिड़ी रहती है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी। ऐसे शास्त्र चर्चा चल रही थी। हाँ, तो सप्तर्षि रहेंगे, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरत, वशिष्ठ, ये सब रहेंगे तो सातों ही। हाँ, तो सातों सप्तर्षि, और सत्संग चल रहा था। तो एक जगह की बात है, वशिष्ठ जी ने कहा, भैया जो कुछ है जीवन में सत्संग है, सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं। और विश्वामित्र जी को तो विरोध ही करना है। वो वशिष्ठ जी बोले नहीं, बोले तपस्या से बड़ा कुछ नहीं, तपस्या से बड़ा कुछ नहीं। अब शास्त्रार्थ हुआ, अब न तो विश्वामित्र का न वशिष्ठ जी का। अब कोई ऋषि एक दूसरे का पक्ष लेकर के निर्णय भी कर दे कि नहीं आप है तो आप सही हो, आप सही हो, तब भी विपत्ति खड़ी हो जाए। क्योंकि वशिष्ठ जी जितने शांत हैं, मतलब वशिष्ठ जी जितने शांत हैं, विश्वामित्र जी उतने क्रोधी। दुर्वासा जी के बाद अगर किसी का नाम आता है क्रोध में तो विश्वामित्र जी हैं। राम जी इतने काहे को बड़े हो गए? राम जी को सारी दुनिया क्यों इतना शीलवान, गुणवान, मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि राम जी वशिष्ठ की सेवा किए पहले गुरु वशिष्ठ, और फिर उसके बाद विश्वामित्र जैसे क्रोधी। तो जो क्रोधी गुरुजनों के साथ में रह करके निर्वाह कर लेता है, फिर उसके जीवन में कोई व्यतिक्रम नहीं आता है, क्योंकि उसके नेत्रों से सील जाता नहीं, क्योंकि वो बात को समझता है। जो बड़े गुरुजनों की सेवा करते हैं वो जान जाते हैं कि गुरुजन काहे लिए क्रोध करते हैं, रहते से। तो अब निर्णय कहाँ हो? अब कोई इसी निर्णय, भाई कोई व्यक्ति एक निर्णायक हो, नहीं कहे ये बात सही है, तब ना निर्णय हो रहे। हम कहे अपनी बात और वो कहे अपनी बात, सबने विचार किया। अब इसी लोग भी, दो लोगों का झगड़ा है तो अब कौन दूसरा काम होगा? पहले झगड़ा निपटे, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हो गए। तो सब ऋषियों ने कहा, देखो भैया, पूरी दुनिया में, पूरे मतलब संसार में सबसे ज्यादा ज्ञाता किसी को ज्ञान है, किसी को भी, तो वो शेष जी। शेष जी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। भाई शास्त्र मुख से, वो तो शास्त्र मुख से सारे वेद शास्त्र सब उनके उच्चरित होता रहता है। तो सारे ज्ञान का मूल जो है शेष जी। अब चलिए उन्हीं से निर्णय करा लिया जाए। अब सब ऋषि मुनि साथ में गए, जितने ऋषि थे, अकेले थोड़े गए, दो लोग गए नहीं, सब साथ में गए। सब साथ में गए और जा करके शेष जी को सबने प्रणिपात किया, प्रणाम किया। शेष जी ने कैसे आना हुआ बताया कि ऐसा ऐसा विवाद छिड़ गया है। बोले अच्छा विवाद हो गया है? बोले हाँ। किस बात का विवाद है? बोले कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग श्रेष्ठ है और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तपस्या श्रेष्ठ है।
किसी का निर्णय करना है और कोई निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए आपके पास आए हैं। तो बोले भैया देखो, अब निर्णय तो हम बाद में करेंगे। कितने दिन से पूरे ये पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड, शेष जी पृथ्वी के नहीं, शेष जी तो पाताल में रहते हैं, तो पाताल में तो पृथ्वी के नीचे और 6 तल है ना, अतल वितल सुतल रसातल पाताल। तो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने खोपड़िया पर रखे हैं और तनिको गर्दन इधर उधर कर दे। मान लीजिए ब्रह्मांड पूरा रखा हुआ है और तनिको इधर उधर थोड़ा सा भूकंप आता है तो क्या हालत होती है अपनी सबकी, पता है ना। एक भूकंप आ जाए, कितने 7 इससे ऊपर चला जाता है तो दरबारे जमीन में पड़ना और कहीं ही शेष जी, और तो हालत खराब हो जाएगी। बोले भैया ऐसा है कि हम निर्णय तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी देर ये ब्रह्मांड को अपने पर कोई धारण कर लो, फिर उसके बाद हम बताएंगे निर्णय करके। भाई दिमाग खाली हो, थोड़ा सुस्तियाए हैं, इसके बाद में शेष जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं। विश्वामित्र जी तपस्या तो किए ही, अरे दूसरा ब्रह्मांड बनाने के लिए, दूसरे लोक बनाने के लिए सब कुछ कर दिए, पता नहीं पूरी सृष्टि। बोले हाँ धारण करेंगे। बोले ठीक है भैया थोड़ी देर के लिए धारण कर लो। विश्वामित्र गए और जा करके जल हाथ में लिया और संकल्प किया, हमने जीवन में जितना भी तपस्या किया है, जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं, जो भी अध्ययन अध्यापन हमने किया कराया है, उन सब का पुण्य एकत्रित करके अपने अंदर क्षमता धारण, एक ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता ला। इस पुण्य के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से। विश्वामित्र बोले ठीक है। तो शेष जी ने थोड़ा उतार कर, अब विश्वामित्र चरचराए लागे, पूरे हड्डियां कड़कड़ाने लगी। भाई किसी व्यक्ति को इकट्ठा आप रख दो वजन, 5 वर्ष के बच्चे के ऊपर 50 किलो रखे हो तो क्या स्थिति होगी। तो हड्डी वड्डी जितनी होगी सब चर्चाए के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही विश्वामित्र की जो है हड्डियां कड़कड़ाने लगी, तो तुरंत शेष जी तो हाथ में लिए ही थे, शेष जी जो है। तो वशिष्ठ जी है, बोले भैया वापस आ जाओ, कोई नहीं है। आए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने संकल्प लिया, हमने अपने जीवन में एक क्षण भी, अभी अपने जीवन में कभी एक क्षण भी किसी का सत्संग किया हो तो उस सत्संग के प्रभाव से हमको ये ब्रह्मांड धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाए। वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी लेकर के आराम से 2 मिनट 4 मिनट बीता। तो अब सब ऋषियों ने पूछा कि महाराज निर्णय तो करो। बोले अब हम क्या निर्णय करें, निर्णय तो आप ही सब कर लिए, हमको निर्णय करने की क्या जरूरत है। इनकी सारी तपस्या हवा में उड़ गई, पूरी जिंदगी भर की, पूरी जिंदगी भर की तपस्या हवा में उड़ गई, कोई काम नहीं आई। और एक क्षण के सत्संग के बल पर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता आ गई। तो कौन श्रेष्ठ है खुद समझ लो, हम काहे को निर्णय करें। तो कहने का तात्पर्य है, संसार में जो जब जहां जिस प्रकार से अगर कुछ पाया है तो सो जानब सत्संग प्रभाव लोकम वेदना आन उपाऊ। किसी प्रकार का कोई कहीं उपाय नहीं है सत्संग के अलावा। अपने सभी सत्संग कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में एक प्रशस्त वृक्ष के नीचे भद्रवेदी पर विराजमान होकर के गाय के गोबर, भद्रवेदी का मतलब पवित्र, भद्र मतलब पवित्र, अपने जो बैठे पवित्र है कि नहीं है इसमें शंका है, ठीक है। और गाय के गोबर से बढ़िया भूमि को लीप दिया जाए, है ना। और उसके बाद अगर जो पंचभूत की शुद्धि भी होती है, कर्मकांड में कहीं हवन करना होता है तो हवन करने के पहले पंचभूत संस्कार होता है। पंचभूत संस्कार पृथ्वी को शुद्ध किया जाता है। जिस भूमि पर हम हवन कर रहे हैं उस भूमि को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध किससे होता है? गाय का गोबर लेंगे, गाय का गोबर गीला करेंगे, छोड़ेंगे, उसा से लेकर के 3 रेखा खींचेंगे, 3 रेखा खींच करके फिर जल का छींटा देंगे, जल का छींटा दे करके फिर जो है भूमि को ऊपर उठाएंगे और फिर जो है फिर छींटा दे करके अब ये वही गाय के गोबर से वो भूमि में शुद्ध हो। जिसको गाय का गोबर
अपवित्र लगता है वो तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी कर्मकांड में आप कोई भी कर्मकांड करने के लिए उपजत होइए, कोई भी यज्ञ पूजा पाठ करने के लिए चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा? पंचगव्य प्राशन, पंचगव्य पिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा देवता बनकर, शरीर में पाप रहेगा तब देवता पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो कलयुग आ गया है ना, अब धड़धड़ाते रास्ते से पता नहीं कैसे चला आया, चप्पल पहन करके भी आया और दनादन दनादन। अब तो इसी मर्यादा होगी, मंदिर नहीं, मंदिर के गर्भ में, मंदिर क्या भगवान को जाएगा छूए। ये लाभ नहीं करेगा, विनाश कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो जूता चप्पल पहने पता नहीं कैसे आए, किस किसने छुआ, किस किसने क्या किया, कहाँ गए, क्या किए, कोई पता नहीं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए केवल अर्चक का अधिकार है, पुजारी का। उसके अलावा जो कोई जाता है फिर अपने सारे पुण्य नष्ट कर देता है। अकाले दर्शनम विष्णु अंत पुण्यम पुराकृतम। तो सब चीज की मर्यादा होती है, बिना मर्यादा के इधर उधर। तो इसलिए हम सबको जो भी पूजा पाठ करना चाहिए, उस पूजा पाठ के लिए पवित्र होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पवित्र हो जाओगे तभी जो दिव्य देवता हैं उनकी पूजा तुम्हारे हाथ से स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे नहीं। पवित्र का मतलब है हम जिसको साफ सफाई समझते हैं वो पवित्रता नहीं है। लैट्रिन सब जानते हैं ना, टॉयलेट इतना टाइल्स लगा हो बढ़िया फर्स्ट क्लास वाली, चाहे चमूरिया को चाहे जिसकी पता नहीं किसकी किसकी हो, सब लगा दो उसमें टमाटम एकदम चमाचम, और भी जितना सजाने का है सजा दो। एक भी तनी भी कहीं रंज एक छींटा भी न पानी पड़े, पर वहां जाओगे तो वो पवित्रता नहीं है। और शंकर जी के मंदिर में चले जाओ, वहां कितना चकाचक बेल पत्र गिरा है, धतूर गिरा हुआ है, ये गिरा है, दूध गिरा है, दही गिरा है, तो चकाचक है, पांव रखो किच किच हो रहा है, और वो पवित्र। कलयुग का आदमी सफाई समझता है, शुद्धि नहीं समझता है। शुद्ध और पवित्रता में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये बात हो गई। तो इसलिए देवताओं की पूजा करनी है तो पवित्र होकर के। अगर शरीर में पाप रहेगा तो जैसे अपने हाथ, हमको आपके हाथ में मिट्टी कचरा और दुनिया भर की चीजें लगी हुए, मतलब हाथ में जैसे बर्तन मांजे हो, सीधे समझिए, जैसे कोई बर्तन मांजे हुए आवे और उसी हाथ से आपको चाय देने, कचर कचर हाथ बर्तन मांजे तो कैसे रहेगा हाथ, और उसी हाथ से कोई आपको चाय उठा करके दे दे, लेने का मन करेगा? मन करेगा एक खबरा और दे किसी की। तो ऐसे देवता को, ऐसे दुनिया के कचर पचर गंदगी शरीर में भरी पड़ी और लेकर के आया और सोचे कि हम ही सारा कुछ कर दें। अब देवता को मर्यादा है उनकी मूर्ति में, जो श्री विग्रह में देवता या भगवान विराजते हैं उनकी मर्यादा है, वो कुछ करते नहीं है। और शायद करने लायक होते तो कोई करने के लिए पास आते ही नहीं, एक थप्पड़ मारते दोबारा दिखाई नहीं देता। तो देवता के समीप जाने के लिए पहले पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र नहीं हुई है तो वैसे बर्तन मांजा हुआ जो हाथ होता है ना बिना धुला, वैसे देवता को समझ में आता है। हम सब जो कुछ पूजा सामग्री देते हैं तो क्या किया जाता है? सबसे पहले पवित्र किससे होंगे? पंचगव्य। पंचगव्य मतलब दूध दही घी, और दूध दही घी गोबर और गोमूत्र और कुशोदक, ये 5 चीज मिल करके उसको ऐसे नहीं होगी अपने से मिला के पी लो तब भी वो करेगा काम, लेकिन उतना काम नहीं करेगा। कितनी मात्रा, कितना गोबर चाहिए, कितना गोमूत्र चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना दही चाहिए, कितना घी चाहिए, कौन किस दिशा में रखा जाएगा, किसमें कौन कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, और फिर मंत्र पढ़ करके तब उसको मंत्र के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।
सूर्य को दिखाया जाएगा, तब फिर ले आकर के प्राशन मतलब पिलाया जाएगा। कैसे पिलाया जाएगा? हाथ में देंगे, बोलेंगे यत्त्वग अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति तावके मामके। अपने पी रहे तो अपने, दूसरे को पिला रहे तावके होगा। यत्त्वग तो मतलब चमड़ी, अस्थि मतलब हड्डी में, यत्त्वग अस्थिगतम पापम, हमारी चमड़ी में हमारी हड्डी में भी जो पाप प्रवेश कर गया है, देहे तिष्ठति मामके, हमारे शरीर में जहां भी कोई पाप है, प्राशनात् पंचगव्यस्य, जो हमें पंचगव्य का प्राशन कर रहे हैं, दहत्यग्निरिवेन्धनम, जैसे ईंधन मतलब लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी को जिस प्रकार अग्नि जला करके भस्म कर देती है, वैसे ही ये पंचगव्य हमारे सारे पापों को जला करके भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। अब पंचगव्य प्राशन हो गया, सारा पाप खत्म। अब पूजा शुरू, तब देवता भी हाथ वहां धुला बढ़िया चकाचक, समझ में आएगी कि हाँ भाई साफ सुथरा लिया करके दे रहा है, तो स्वीकार भी करेंगे। तो ये सब मर्यादाएं हैं, बिना मर्यादा के हम आप सोच लें कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आप के सोचने से नहीं होता है। जो जिसको हम दे रहे हैं वो भी तो सोचे कि हाँ हमारे लेने लायक है कि नहीं है। बोले महाराज भगवान तो भाव के भूखे हैं। सही बात है, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता। बाजार में चले जाओ, एक मिट्टी का टुकड़ा भी दुकान से खरीदो, बिना भाव मिलेगा, सबका भाव होगा। कितने क्या भाव है, तो भाव का मतलब होता है भाव। व्यक्ति जब भाव से कार्य करता है तो भाव से बात करना मतलब अच्छा, ठीक है। हमारा भाव है, भाव मतलब अच्छा है, तब तो ठीक है। बोले ना महाराज हम तो चाहे जैसे करें, तो जैसे करोगे फिर देंगे ही नहीं देवता, तो अब करके देखो, अपना विनाश खुद कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है भाव ठीक है, लेकिन भाव कैसा ठीक होता है? हम जिसको दे रहे हैं उसके प्रति हमारी भावना, भाव क्या है? अरे भैया मंदिर में तो चढ़ाना है, ले आओ, पैसों दे दो, अच्छा भाव भी बुरा है। अपना दामाद आओ है और फिर उसको कहो लाओ कहो मटियारे पानी ले आके दे दो, गिलास पी लेगा। अपने दामाद तो अपने दूसरा थोड़े ना है, और बाहर के गिलास मारेगा, खोपड़ी और टूट जाएगा और कहेगा दोबारा आएंगे नहीं। अरे भाव का मतलब होती है अच्छी भावना हृदय में जो हो, उसको भाव कहते हैं। और सब लोग कहते हैं महाराज हम तो भाव से दिए, भगवान भाव के भूखे हैं। ये सब भाव नहीं, भाव ही का मतलब है सबसे उत्तम से उत्तम पदार्थ और वस्तु का चिंतन करके जो प्रेम से समर्पित किया जाता है उसको भाव कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भाव। और हम चाहे जौन करी, पाँव में कीचड़ लपेट करके आई, चाहे जैसे आई, महाराज हमारा भाव अच्छा है। लोग कहते हैं ना मन चंगा कटौती में गंगा, जो ये कहता है उसका मन बिल्कुल चंगा नहीं। जो ये कहे ना कि मन चंगा कटौती में गंगा, उसको पहले जान लीजिए इसके मन में पहले पूरा खुराफात भरा पड़ा है। इससे बड़ा खुराफाती कोई नहीं। और लोग कहते हैं इसे ये बात हो गई। तो प्रशस्त भद्र वेदी पर विराजमान होकर के श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा वर्णन करके सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णचंद्र जब कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि के उत्तरा के निवेदन पर आकर के महल में फिर से हस्तिनापुर में विराज गए। ठाकुर जी महाराज विराज में अब नित्य का नियम है। तो एक दिन ठाकुर जी महाराज के युधिष्ठिर जी के पास, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, थोड़े दुखी, चिंताग्रस्त। पूछे भैया अब क्या, अब तो महाभारत विजय हो गई, आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए, अब काहे लिए माथा पकड़ के बैठे हो? वैसे घर पर कोई माथे पर ऐसे हाथ रखता था, क्या बैठे हो? शोक मना, मतलब सर पर हाथ रख करके शोक मनाना। तो काहे को ऐसा कर रहे हो? बोले देखो अब हम सोचते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि
कि अगर हमारे मन में लोभ नहीं होता, देखो अच्छे व्यक्ति की निशानी है, अच्छे व्यक्ति की निशानी क्या होती है ना, जो अपने अंदर दोष देखे, सारा दोष अपने अंदर देखे, दूसरे के अंदर गुण देखे, वो सबसे अच्छा। और जो अपने अंदर सारा गुण देखे, दुनिया में सबके अंदर दोष देखे, तो उससे बड़ा बुरा कोई नहीं। ये अच्छे बुरे की पहचान है। अब युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो भैया, अगर हमारे मन में लोभ नहीं होता तो इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। कितनी विधवाएं इस युद्ध के कारण अपना, जिनके पति थे, बच्चे थे, सब विधवा होकर के जीवन यापन कर रही हैं। कितनी माताएं अपने पुत्र से वियुक्त होकर के जीवन जी रही हैं। एक हमारा लोभ नहीं होता। ठीक है, दुर्योधन राज्य करता, वही राजा बना रहता, कम से कम इतने लोग जो मर गए वो मरते तो नहीं। इसी बात से हम दुखी हैं। भगवान ने कहा, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई मरता है। जिसकी जहां जैसे मौत होनी है वो वैसे मरेगा। आप नहीं चाहते तभी महाभारत होता। महाभारत होना निश्चित था, तो आप राज्य के लालसा करते, आपकी इच्छा होती या ना होती, पर महाभारत का युद्ध तो पहले से निश्चित है। क्योंकि जितनी बातें हैं ना, राम जी का जन्म, इनका जन्म, सब साथ में पहले से निश्चित है। और यथा पूर्वम अकल्प है। जैसे साइकिल का, गाड़ी का चक्का होता है ना, नीचे ऊपर ऐसे चलता है, ऐसे चलता रहता है, तो कब क्या होगा ये पहले से निश्चित है। शास्त्र पुराण में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होगा, तो आपके ना चिंतन करने से महाभारत का युद्ध बंद थोड़े न हो जाएगा। जैसे पूर्व काल में हुआ, वैसे फिर वहाँ थोड़ा बहुत अंतर होता है, एकदम एक जैसा नहीं होता, और हर कल्प में थोड़ी भिन्नता जरूर होती है, पर होते वही काम। राम जी होंगे तो किसी और को नहीं मारेंगे, रावण को ही मारेंगे। राम जी के जितने अवतार होंगे मारेंगे रावण को, नहीं करो तो रावण को छोड़कर कंस को मारने चले आए, ये नहीं होगा। राम जी रावण को प्रत्येक अवतार मारेंगे। अब युधिष्ठिर को समझाए, पर युधिष्ठिर को समझ में बात नहीं आती। क्यों नहीं आती है? युधिष्ठिर सोचते हैं ये तो हमारे मामा का बेटा है, ये हमारे मामा का बेटा है और हमसे छोटा है। अब ये तो ऐसे देखो, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होती, जिसके प्रति श्रेष्ठता की भावना नहीं होती है, वो कितना अच्छी बात कहे, कितनी भी अच्छी बात कहे, वो अच्छी ही बात मन में उतरती नहीं है। उससे अच्छी, देखो टीवी में यहाँ वहाँ जितने बड़े बड़े लोग दिखते हैं ना, उससे 1000 गुना अच्छी बात बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो टीवी में बोलते हैं, उनका बहुत प्रचार है और उनको बहुत लोग जानते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, लोगों की भीड़ जुटती है। बस अब वो कह दिए तो सही, दूसरा कहा तो काटा ले। तो ऐसे जिसके अंदर श्रेष्ठता की भावना और श्रद्धा नहीं होती है, उसकी वाणी पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता। अगर सही विश्वास की बात है, सही मान लिए, सही मान लिए कह रहा है तो सही है ये मान लेंगे, और उसको उतारने का जीवन में तो नहीं होगा। अब ठाकुर जी सोचे कि यहाँ है और मनहूस तरीके देख और खोपड़ी पर हाथ रखे बैठे रहेंगे। भाई ठाकुर जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ हंसी खुशी सब आनंद उत्सव चलता रहे, तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ठाकुर जी के सामने कोई खोपड़ी पर हाथ रख करके बैठे मनहूस तरीके, ठाकुर जी को वो पसंद नहीं है। ठाकुर जी ने सोचा आप क्या करें, तो ये ठाकुर जी बुलाए, सबको बुलाए, सबको बुलाए, बोले भैया देखो अपने सब युद्ध तो पूरा कर लिए, पर बाबा जी हमें युद्ध के क्षेत्र में ही पड़े हैं। अरे उनकी भी तो खोज खबर ले लो। भीष्म पितामह अभी उस कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनसे मिलना तो चाहिए। बोले हाँ, सब तैयार है, तैयार होकर के पहुंचे। वहां जाकर के देखा, इनके पहले ही जितने ऋषि मुनि धौम्य आदि पर्वत आदि जितने भी विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, असित, देवल, जितने भी ऋषि हैं सब आ गए हैं, और जितने देवता हैं सब आकर के चारों तरफ से घेर करके खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को खड़े हुए हैं देख करके। उसी समय कृष्णचंद्र भगवान पांचों पांडवों और परिवार के सदस्यों के साथ में पहुंच गए वहां। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, देखो होता है ना, जैसे कितनों दीपक जलाओ, ये होती ना दिवाली छोटे टिम 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 जलने वाली जो होती है छोटी छोटी बत्तियां, चाहे दीपक हो चाहे लालटेन, कितनों जलाओ, जब तक अंधेरा होता है तब तक उनका
महत्व होता है। कोई कितना बड़ा तेजस्वी हो, कोई कितना तपोधन हो, कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कोई कितना शक्तिशाली संपन्न हो, उसकी सबकी शक्ति तब तक दिखाई देती है जब तक ठाकुर जी हो। जैसे सूर्योदय हो जाए तो टिमटिमाने वाली, अब दिन में आप लगी झड़ी जलाओ, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? वो रात्रि के लिए है, अंधेरा हो तो। ऐसे ही जहाँ ठाकुर जी नहीं रहते वहाँ तो अंधेरा, दूसरे लोग आवे तो टिमटिमाए, हमने सबके जैसे कुछ बोल करके कुछ ज्ञान वान सिखा दो बोले हैं तो सब ठाकुर जी के सामने वो छोटी सी एक दीपक के समान है। पर ठाकुर जी जहाँ पहुँच जाए सूर्य के समान है। फिर कितना दीपक जलाओ, तो दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज वहाँ पहुँचे तो जितने सब बड़े बड़े थे सब रास्ता देना शुरू कर दिए। ठाकुर जी महाराज पहुँच गए। अभी तक भीष्म पितामह की भी दृष्टि सबकी तरफ थी, लेकिन जब ठाकुर जी आ गए तो सबकी तरफ से दृष्टि। और ठाकुर जी जहाँ पहुँच जाए फिर ठाकुर जी को लोग देखते हैं, कोई दूसरे को कोई देखता नहीं। मतलब कोई एक नहीं, कोई और किसी को देखता नहीं, बस केवल ठाकुर जी ही दिखते हैं। ठाकुर जी महाराज की तरफ दृष्टि गई, भीष्म पितामह के समीप ठाकुर जी गए और जा करके बोले, पितामह आपका जो पौत्र है इसको शोक छा गया है। बोले किस बात का शोक है? महाभारत तो समाप्त हो गया। बोले हो गया, पर अब आपका पौत्र है, वापस पूछो क्या हो गया। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है? अब श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना बताना शुरू कर दिया ये समस्या। भीष्म पितामह थोड़ा मुस्कुराए, बोले देखो बेटा, ये जो तुम सोच रहे हो ये तो तुम्हारा गुण है, पर ये सोचना तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। अच्छा कल्पना करो, भीम जैसा गदाधारी भाई जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल हो, अर्जुन जैसा गांडीवधारी भाई जो भगवान शंकर को भी अपने युद्ध से संतुष्ट कर देवे, इंद्र से भी जिससे युद्ध करने की क्षमता न रखते होंगे, नकुल सहदेव जैसे विद्वान जिसके भाई हुए, अब तुम्हारे जैसा ज्ञानी और धर्मशील जहां होवे, उसके ऊपर विपत्ति, उसके ऊपर समस्या, वो लाक्षागृह में जले और जंगल जंगल घूमे, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अरे भैया हम नहीं मानते किसी की बात, चारों भाई मिल करके अपना धनुष बाण उठा लें। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये पांचों भाई खड़े हो जाएं तो उनसे युद्ध कर सके और सारे राजाओं को पराजित करके और सबके ऊपर राज करके स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बन जाते? कोई रोक लेता? बोले नहीं, कोई रोक। और क्षत्रिय के धर्म भी है, अधर्म नहीं है। क्षत्रिय तो युद्ध करके राजाओं को पराजित करके उनको अपने अंडर में करे और करके सबसे कर वसूले। जो चक्रवर्ती सम्राट होगा सबसे कर वसूलेगा, और ये धर्म है, जो शक्तिशाली होगा। पर क्यों नहीं किया तुमने? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। अब दांत काट दिए, क्यों नहीं किया? कोई उत्तर ही नहीं है। बोले देखो, प्रारब्ध में जो होता है वही होता है। अपनी खोपड़ी कितनों लगाओ, अपना कितनों सोचो, कुछ भी करो, परोसी हुई थाली सारा प्रयास करके सामने आ करके थाली परोस जाए, ग्रास तोड़ करके मुख तक भी ले आओ, प्रारब्ध में नहीं है। ऐसी समस्या सुनाई देगी, थाली छोड़ करके उड़ जाना पड़ेगा। अपना आयास प्रयास है, थाली परोस करके सामने आ जाए, सब कुछ हो जाए, ग्रास तोड़ करके मुख तक भी ले जाओ, प्रारब्ध में नहीं है तो उस ग्रास को भी थाली में छोड़ करके उड़ जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस बात को समझो, जो लिखा था प्रारब्ध में जो होना था वही हुआ और वही आगे भी होगा, इसलिए चिंता छोड़ दो। देखो यही बात श्री कृष्णचंद्र ने समझाई थी युधिष्ठिर जी को, तो बात नहीं समझ में आई। अब ये बुढ़ऊ बाबा समझाए दिए भीष्म पितामह, अब बात समझ में आ गई। तो अब राजधर्म पहले भी अपना शौक निवृत्त किया, तो फिर पितामह इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर पूछा कि पितामह राज्य कैसे करना चाहिए? तो राजधर्म, ज्ञान दान धर्म, जितने प्रकार के धर्म हैं उन सभी धर्म को भीष्म में महाभारत में सब वर्णन है। सबको वर्णन करके भीष्म पितामह ने बताया और सब कुछ बता करके बोले अब
बोले ऐसा कुछ बता दीजिए कि तो बहुत बड़ा झंझट लगता है, इतना कुछ बता दिए, कहने में क्या करें जिंदगी बीत जाए, कुछ कर ही नहीं पाए। अब ऐसा कुछ बताइए जो सबसे बड़ा धर्म है। तो भीष्म पितामह ने कहा एस ही सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। मैं इतने दिन से अपना जीवन यापन किया, आज तक का जो हमारा अनुभव है, इसमें सर्वधर्माणाम, ये जो मैं धर्म बताने जा रहा हूँ, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्मोधिकतमो मतः। अधिकतम, तरतम प्रत्यय होता है ना, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, अधिकतम से भी कुछ आगे होता नहीं। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम, जो भगवान पुंडरीकाक्ष की भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवई, स्तवन करे मतलब स्तुति करे, और अर्चन मतलब पूजन करे। स्तवई रचेन नरस सदा, एक दिन नहीं सदा अपने जीवन में ऐसा करता रहे, उससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। तो महाराज क्या स्तुति करें? तब भीष्म पितामह जी ने ही युधिष्ठिर को भीष्म पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया। विश्वम विष्णु सत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भेदभावो भूतात्मा भूत भावना, ऐसे करके 1008 जो भगवान के नाम हैं उन्हीं का देखो सही में, देखो अब चारों तरफ से सोचो विचारो, तो जो अंतिम उपदेश के सही मायने भगवान का नाम का संकीर्तन विष्णु सहस्त्रनाम ही है। विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करो। असली भगवान नाम संकीर्तन क्या है? विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण। क्योंकि क्या उपदेश किया युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने? घंटी बजाए के, ढोलक बजाए के उपदेश दिए, नाम संकीर्तन की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? महाभारत के उद्देश्य नाम संकीर्तन। तो बोले कौन सा नाम संकीर्तन करें? तो बोले ये विश्वम विष्णु रहत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भेदभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च भुक्ता नाम परमागति। ऐसे चलते चले जाओ। तो जो वैष्णव होते हैं, देखो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो एक बार श्री वैष्णव हो जाते हैं, उनको विष्णु सहस्त्रनाम कंठस्थ होना और विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण करना अति आवश्यक होता है। जिनके जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण है, उसका जीवन कैसे है? जैसे ढोल के अंदर ओल, कुछ नहीं, खाली आवाज निकलती है और कुछ है नहीं। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम वैष्णव के लिए अति आवश्यक। श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को सब समझाया, सब संतुष्ट हो गए। इसीलिए भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं है। सब कुछ बात समझ में आ गई। अब श्री कृष्णचंद्र से भीष्म पितामह बोले देखो, हमने तो तुम्हारे भाई का, तुम्हारे फूफू का बेटा है ना, बुआ का बेटा है ना, आपका अपना है, तभी ने उसके शोक को निवारण करने के लिए लेकर के यहाँ आए। तो किसी पराये को लेकर के थोड़े ना आए। आपका अपने फूफू के बेटा के प्रति अपनत्व है, इसलिए आप लेकर के आए, उनके शोक का निवारण हमने कर दिया। अब हमारे जो शोक हैं उस शोक का निवारण आप करो। बोले हाँ पितामह को तो श्रद्धा है, पितामह तो जानते हैं ये भगवान है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वेश्वर है, इनके अलावा परम शक्ति और कोई दूसरी नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई परम तत्व है ऐसा हम न जानते हैं, न मानते हैं, न कोई हो सकता है। जब इस प्रकार की श्रद्धा होगी तो बात मानेंगे। अब भीष्म पितामह ने कहा, तो ठाकुर जी महाराज गए, बोले हाँ बताइए। बोले देखो हमारी भी एक शंका है। बोले कौन सी शंका है? कोई व्यक्ति अपने मरण का चिंतन करे, कोई भी, अगर आप सोचो कि हम ऐसे मर जाए, ऐसे मर जाओगे तो आत्महत्या का पाप लगेगा और जाकर के दूसरे जन्म में प्रेत बनेंगे, आत्महत्या का पाप लगेगा, अपने मरने का चिंतन करेंगे। बोले हाँ ये भी सही बात है, कोई अपने मरने का प्रयास और चिंतन करेगा और वैसे मरेगा तो प्रेत तो होगा ही। बोले सबसे बड़ी शंका हमारी यही है। बोले आपको तो, बोले हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है। किसका वरदान है?
इच्छा मृत्यु का। हम जब तक अपनी इच्छा से मरने के लिए न सोचें तब तक हम मर नहीं सकते हैं, और हम सोचेंगे मरने के लिए तो हमारी अधोगति होगी। शास्त्र का निर्णय यही ना है कि भाई जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे, और अपने से चाह करके मरे तो आत्महत्या का पाप लगेगा। इस शंका का समाधान कैसे हो? ठाकुर जी ने कहा हाँ बाबा ये बात तो है पितामह, आप बात धर्म कितने बड़े ज्ञाता हैं, भीष्म पितामह ऐसे शरीर थोड़े छोड़ देंगे। अब भीष्म पितामह से ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, इसका समाधान हमारे पास है। बोले क्या समाधान है? ऐसा है, समाधान ये है कि हम कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि अब आप ये अपना शरीर छोड़ दो, क्योंकि आपके रोम रोम में बाण बिधे हुए हैं, पूरा शरीर बाणों से छिन्न भिन्न हो गया है, छिद गया है, और ऐसे कष्ट की अवस्था में आप कब तक अपना जीवन धारण करेंगे? इससे तो अच्छा है कि आप शरीर छोड़ दें। अब हम आज्ञा कर रहे हैं, आप हमारी आज्ञा का पालन करो, हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हो इसलिए अब आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बोले हाँ ये समाधान बहुत अच्छा है। भीष्म पितामह को बात समझ में आ गई, ठाकुर जी की आज्ञा है शरीर छोड़ने के लिए, अब इसके शरीर छोड़ रहे हैं, अब शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुई। बोले ऐसा करो शरीर छोड़ें तो अंतिम समय शरीर छोड़ें तो हमारी भी कुछ इच्छा है। बोले क्या इच्छा है आप बताइए। अब भीष्म जी बोले कि हमको आपकी स्तुति करना है। बोले ठीक है स्तुति करना है, करिए। अब भीष्म जी महाराज स्तुति करते हैं। इतिमति कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वर कुंभवे विष्णु स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम पेयुषी यद भव प्रवाह। हे प्रभु ये हमारी बुद्धि, देखो उस समय संसार में भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर किसी की सात्विकता में अच्छी बुद्धि चलती थी तो भीष्म पितामह, ठीक है, भीष्म पितामह से ज्यादा अच्छी बुद्धि, मति मतलब बुद्धि कहते हैं, कहते हैं कि मति खराब हो गई। तो भीष्म पितामह ने कहा देखिए हमारी मति है, जो बुद्धि है, आज तक हमने इसको सब जगह लगाया, संसार की कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं लगाया, युद्ध में लगाया, यहाँ लगाया, परिवार में लगाया, या राज्य में लगाया, सिंहासन में लगाया, बेटा बेटी में लगाया, नाती तो सब जगह, पर इसको कहीं संतुष्टि नहीं मिली। अंत में हम चाह रहे हैं इस अपनी मति को आपके चरणों में समाहित कर दें। ठाकुर जी महाराज ने हाँ ठीक है समाहित कर दीजिए। बोले आप हमारे नेत्रों के सामने आ जाइए। हमको याद है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था हमने प्रतिज्ञा किया, आपने पहले प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो हमने भी प्रतिज्ञा कर ली कि केशव आपने भले प्रतिज्ञा की हो कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, पर ये गंगा पुत्र धीश प्रतिज्ञा करता है कि द्वारिकाधीश आपको शस्त्र ग्रहण करना ही पड़ेगा। महाभारत युद्ध तो कह रहे हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अपने निगम मतलब अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके ऋतमधु कर्तुम, हमारी प्रतिज्ञा को सत्य आपने किया। धृतरथ चरणों अभ्ययात चलगु, जब आपने रथ चरण मतलब रथ का चरण मतलब जिससे चला जाए, और रथ किससे चलता है? रथ अपने पहिया से चलता है, तो रथ का चरण है धृतरथ चरण। आपने जब रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए हमको दौड़े, अभ्यास चलत हूँ, जब आप ऐसे दौड़े तो पृथ्वी कांप उठी, भूकंप आ गया। अच्छा भैया ये ठाकुर जी को रथ का पहिया लेने की क्या जरूरत पड़ी? थोड़ा विचार करो ना, क्यों सुदर्शन चक्र गायब हो गया? भैया देखते हैं कितनी जगह ठाकुर जी महाराज उंगली करते घर से आ जाता करता फिर छोड़ देते कहीं कुछ करते। अब उतना करना सरल था कि वो पहिया लेकर के दौड़ना क्या ज्यादा जरूरी है? वही ठाकुर जी ने किया, ये भी किया। जब देखे कि भीष्म पितामह अर्जुन को घोड़ों को मार करके बाण से बीन दे रहे हैं, ठाकुर जी को लगा कि अब अर्जुन मरा, अब मरा गया। ठाकुर जी को आ गया क्रोध, सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र आते ही नहीं है। अब भी बार सुदर्शन चक्र आ ही नहीं रहे हैं। देखो क्यों नहीं आ रहे?
ठाकुर जी स्वयं भी अपने भगत को मारना चाहे ना, ठाकुर जी स्वयं भी अपने सुदर्शन चक्र को बुलावे कि हमारा भगत है, इसको मार करके खत्म कर दो। तो सुदर्शन जी कहेंगे आप बैठे रहो, हम आपकी आज्ञा नहीं मानते। ठीक है, भगवान भी अपने भक्त को अगर मारना चाहे सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र भी भगवान की आज्ञा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त को मारने के लिए उद्यत है। अच्छा क्यों नहीं? मान लो ठाकुर जी महाराज क्रोध में मार दिए और बाद में पता चला जब क्रोध शांत हुआ तो पूछेंगे क्यों रे, हमको क्रोध आया था, तेरे को तो क्रोध नहीं आया था, तो तेरी तो बुद्धि ठीक थी, हाँ क्यों मारा? तो इसीलिए ठाकुर जी महाराज इस पितामह को जब मारने के लिए तैयार भये तो कितना उठा रहे, सुदर्शन चक्र आए नहीं रहा, खोजे कहाँ जाए। यहाँ तो अर्जुन मारा जा रहा, ठाकुर जी महाराज रथ से कूदे और दौड़े, रास्ते में कुछ नहीं था, बस एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, टूटे हुए रथ का। ठाकुर जी महाराज उसी रथ के पहिए को उठाए और मारने के लिए दौड़े। जैसे ही ठाकुर जी महाराज दौड़े मारने के लिए, पृथ्वी ने सोचा अरे ये तो ठाकुर जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ ले रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम तो नष्ट हो जाएंगे। अब पृथ्वी कांप उठी, जैसे पृथ्वी कांप उठी वैसे ठाकुर जी महाराज का जो पीतांबर है वो भूमि पर सांत्वना देने, जैसे कोई डर रहा हो तो पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो पीतांबर भी कोई कपड़ा नहीं है। ठाकुर जी का पीतांबर कोई कपड़ा नहीं, ठाकुर जी के कान का कुंडल कोई गहना नहीं है। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग में जो वस्त्र है, जो आभूषण है, जो गहने हैं, वो सब भगवान के निकटतम प्रेमी, प्रेमी से भी प्रेमिक प्राण जो भगवान के भक्त हैं, वो सब भगवान के एक एक श्रृंगार के रूप में ठाकुर जी के विराजमान है। अब किसी की लालसा थी कि ठाकुर जी के कपोल कितने सुंदर, कितने प्यारे, अरुणारे, वो कश्मीरी सेब होता है ना, उसके सरीखे हैं, जो ठाकुर जी के गाल के समीप रहने का मौका मिलता तो कितना अच्छा रहता। भक्त की भावना है, भावना तो कैसे भी हो सकती है ना। अब भक्त की भावना हो गई तो ठाकुर जी महाराज ऐसे भगत को अपना कुंडल बना लेते हैं और दिन भर वो झूलता रहे, गाल के समीप ही रहेगा। वो कोई सब चिन्मय है, कोई जड़ पदार्थ भगवान के श्रृंगार के पदार्थ नहीं है। तो ऐसे ही ठाकुर जी महाराज का जो पीतांबर है, अब किसी भगत की इच्छा थी, ठाकुर जी की कमर को देखा तो उसका मन किया तेरी पतली कमर पर यार लिपट जाऊं पट बन के। अब ऐसी इच्छा भई तो ठाकुर जी महाराज का चल भैया आजा पीतांबर बन करके। तो ऐसे ही एक एक ठाकुर जी के जो भक्त हैं, जिनकी जैसी भावना होती है, उन भक्तों को ही ठाकुर जी महाराज अपने श्रीअंग में समाहित कर लेते। तो जो पीतांबर है ना, पीतांबर भी कोई भगवान का बहुत प्रेमी है, भले आप न जाने, लेकिन जो ठाकुर जी का पीतांबर है भगवान का पता नहीं कितना प्रेमी भक्त है। जब पृथ्वी कांपने लगी तो भगवान को कहते चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम कांपो डोलो मत। ठाकुर जी महाराज, ठाकुर जी की लीला है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है ठाकुर जी का पीतांबर रूपी जो भक्त है, तब पृथ्वी शांत हुई। अब देखे कि ठाकुर जी मारने के लिए दौड़े और अर्जुन अपने रथ से कूदे और कूद करके ठाकुर जी के चरण को दोनों हाथ से छाने, हे प्रभु आप ऐसा मत करो, ये काहे के लिए आप कर रहे हो? बोले तुम नहीं करोगे तो हमको करना ही पड़ेगा। इतनी देर से कह रहे हैं तुम्हारे पितामह हैं, पितामह तुम बाण मारते हो तो लगता है हाय हमारे पितामह हैं, बचपन में हमको गोदी में लेकर के खिलाए हैं, पिलाए हैं, दुलार किए हैं, इनके छाती पर हम इतने तीव्र बाण कैसे मारे? तुमको बार बार ये आ जाता है, मार ही नहीं रहे तो क्या करें? ठीक है प्रभु, अब आप गलती हो गई, अब आप रथ पर पधारो और अब हम युद्ध अच्छे से करेंगे। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है। अब रथ का पहिया तो फेंक दिया और ठाकुर जी महाराज को ले आकर के फिर से रथ पर बैठा दिया। ठाकुर जी महाराज अब उसी बात को कह रहे हैं, सिद्ध विसिक हतो विशीर्ण धंसः छतज परिप्लुता आततायिनो में प्रसभम अभिससार मदवधार्तम सबभवत में भगवान गतिर्मुकुंदा। वही जो स्वरूप आप जो हमको मारने के लिए, मुझको मारने के लिए दौड़ करके आए थे वेग में, कैसे पीतांबर फैला रहा है, ठाकुर जी महाराज का एक हाथ ऊपर है और नेत्र दृष्टि सीधे, इतनी किसी को मारना हो दृष्टि कैसे उसी पर जड़ एकदम एक तक दृष्टि होती है। प्रभु बस वही स्वरूप, वही जो आपका स्वरूप है, वही हमारी गति हुए। ऐसे श्री है तो बहुत वीर पितामह जी की स्तुति है।
अब इतने श्लोक हैं, इसी महाभारत पूरा 7 सप्ताह केवल वेद पितामह की स्तुति का कथा की जाए तो सप्ताह बीत जाएगा। तो और ऐसे ही हे प्रभु ऐसा करो, आप वैसे ही हमारे सामने खड़े हो जाओ। ठाकुर जी महाराज आकर के खड़े हो गए, कहाँ? नेत्र के सामने। खड़े कहाँ होंगे? अब बाबा के तो एक एक अंग में बाण घुसा, इधर खोपड़ी कर सकते हैं, नहीं इधर कर सकते हैं, सीधे एकटक दृष्टि है। अब बाबा की दृष्टि कहाँ जाएगी? ठाकुर जी चरणों में आगे खड़े होंगे। द्वारिकाधीश आकर के बाबा के चरणों के सामने खड़े हुए, पास खड़े हुए। अब दृष्टि सीधे भीष्म पितामह की कन्हैया की गई तरफ गई, देखा ठाकुर जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। बोले बाबू देखो मुस्कुराना ठीक नहीं है, आपकी मुस्कुरान ऐसी है कि हमको जो है फिर भुला देगी, हमको भुला देगी, इसलिए मुस्कुराओ नहीं। ठाकुर जी महाराज मुस्काए, इसका मतलब समझो कि चक्कर में पड़ा जी। ठाकुर जी महाराज मुस्काए कि चक्कर में पड़ा जी, इसलिए बोले ऐसा करो आप सीधे चुप खड़े हो जाओ। ठाकुर जी महाराज खड़े बोले ऐसे रोता धोता चेहरा लेकर के नहीं। बोले फिर कैसे? बोले द्विभुज हो करके रहेंगे तो हमको फिर लगेगा कि भाई तुम युधिष्ठिर के भाई हो, युधिष्ठिर के मामा के लड़के हो, तो हमारे भी कुछ लगते हो। द्विभुज में संबंध जो है पारिवारिक संबंध वो नहीं छूट रहा है। तो ऐसा करो चतुर्भुज संग चक्र गदा पद्म लेकर के ऐसे खड़े हो, तब लगेगा कि हाँ ठाकुर जी हमारे दृष्टि के सामने है, फिर उसके बाद तब हम अपना प्राण छोड़ेंगे। देखो भैया भगत के लिए भगवान पता नहीं क्या क्या करते। ठाकुर जी महाराज ने संग चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए। अब श्री भीष्म पितामह ने अपने मूलाधार चक्र से प्राण को भेदन करते हुए स्वाधिष्ठान मणिपूरक आदि चक्रों को भेदन करके आज्ञा चक्र से ब्रह्म ले आए और यहाँ ले आकर के और इस ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दिया। ब्रह्मरंध्र का भेदन हुआ, मस्तिष्क में फट की आवाज नहीं, फट गया। ब्रह्मरंध्र मतलब जब प्राण मस्तिष्क से निकलेगा तो ये फट जाएगा। ये फट करके भगवान सब एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वो ज्योति जा करके भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए। यह गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गो